और बाकी अपने जो दूसरे माल हैं ही हैं ये बोल। बड़ी स्पीड से आया जी चाइना तो। चाइना भाई साहब, अब मैं क्या बोलूँ, चाइना अगर हम लोग इस साल तो कामयाब नहीं हुए रोकने में, ये लिख लेना हमेशा के लिए चाइना की एंट्री अगर अभी भी हम लोग इकट्ठे नहीं होते, जो निकल गया वो तो निकल गया, जो नुकसान होने वो हो दें, लेकिन आगे के लिए भी अगर हम लोग इकट्ठे होकर चाइना के लिए नहीं होंगे तो लिख लीजिएगा लहसुन का व्यापार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी। इतने मोटे मोटे लॉस है ना, मतलब कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो भैया अभी भी बोल रहा हूँ इकट्ठे हो जाओ और कुछ भी संगठित होके कुछ भी एक बिना राजनीतिक संगठन बना के इकट्ठे होके आप प्रेशर बनाओ। ठीक है जी। कि चाइना आ क्यों रहा है, हिंदुस्तान में इसकी जरूरत नहीं थी। और चाइना जब वर्ल्ड चाइना से भाग रहा है, हिंदुस्तान बैन होने के बाद एंट्री ऑन दे रहा है। बिना राजनीति कैसे मतलब? बिना राजनीतिक संगठन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जैसे अन्ना हजारे ने बनाया था एक बार, तो उसमें केजरीवाल पैदा हो गया था। और तो भैया अच्छा जी, व्यापार के भले के लिए इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे हो गए कुछ। ऐसा कोई संगठन हुआ है जी आज तक इतिहास में, देखो जी, जहाँ राजनीति वालों की एंट्री ना हुई हो? ऐसा है, अभी बहुत गंभीर समय चल रहा है, इतना गंभीर समय है कि ना कितने लोग मारे जाएंगे राणा जी, आप समझ नहीं पाओगे, कितनी दुनिया। ठीक है जी। हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि चाइना अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा माल आ रहा है कि, और ये चाइना जो अभी भी आ रहा है कि पुराने को तो छोड़ दो, नए को इफेक्ट डाल रहा है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है जो हम 220 बोल रहे हैं। ठीक है जी। चाइना के एकदम रसगुल्ले हैं एकदम टॉप क्वालिटी। क्या रेट चल रहा है जी वैसे वो? 220-30, 200 से 230 में जितना चाइना में। तो ये नए को भी इफेक्ट देगा। तो भाई साहब इसके लिए कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा, नहीं तो लिख लेना व्यापार ख़त्म है। ठीक है जी। मतलब कि जो इस साल हुआ इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा हो जाएगा। तो ज़्यादा ही वो 2,500 गाड़ी 3,000 गाड़ी चाइना की आ जानी, भले वो 1 नंबर से आ रही हो 2 नंबर से आ रही हो, लेकिन कितना माल होता है, कितना बहुत ज़्यादा जी बर्बाद हो गया ना। इसमें तो ज़्यादा टूट गई जी, बहुत ही ज़्यादा टूट गई सर, बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है। मतलब ये मैंने माल 220 का बेचा, ये वाला जी, है ना। कोई भी आज के टाइम में मतलब कि अब भाव तो क्या बताना, मतलब लोग डिस्टर्ब हो गए, कंफ्यूज है मार्केट में कि क्या करें क्या नहीं। कभी इनका जब जवानी पे थे जी, कभी अपने उस पे जवानी पे? सर जवानी पे तो अभी भी है। इस पैंचों ने चाइना ने बर्बाद कर दिया सब कुछ, ज़्यादा मात्रा में, बहुत मात्रा में। अभी भी आ रहा है, देखो हमारे को उम्मीद थी कि चलो रुक जाएगा, ये हो जाएगा, अभी भी आ रहा है। जबकि वायरस फैल रहा है इतना, ये 101% लिख लेना, सरकार अभी भी नहीं जाग रही। चाइना हिंदुस्तान में बायोलॉजिकल अटैक करेगा ही करेगा, ये लिख लीजिएगा। ये 101% बायो वेपन के हिसाब से यूज़ करेगा, आप देख लीजिएगा। हमारी सरकार सो रही है, मैं आज तक कभी बोला नहीं सरकार के खिलाफ, लेकिन जो अब माहौल है, बिना परमिशन के हज़ारों गाड़ी नहीं आ सकती। ठीक है जी। सीधी सी बात, भले कोई मेरे को कुछ भी बोले कुछ करे, लेकिन भाई साहब इसमें मरे हैं तो सब मरे हैं भाई। ठीक है जी। सब मरे हैं और ये सरकार को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आज के इनके रेटों में कुछ उतार चढ़ाव है जी? सब में बर्बाद हो पड़े, 20-20 रुपये 10-10 से सब में डाउन है आज की नहीं थे। हाँ, अच्छा, जिसको देखो ये ज़रा नूर हम बेचे थे 160 रुपये, अच्छा जी, 130 रुपये से ऊपर नहीं मांग रहे। बोलो क्या करोगे, किसको क्या जवाब देंगे हम। और जो बात करें जी ऐसे माल ये सर, ये मैं 150-60 रुपये के बेच रहा था। अच्छा जी। हाँ, 110 रुपये मांग रहे हैं लोग। ये वो जो टिक्का ला के पंडित जी आते थे पीछे। अब आप बताओ ना, मैं लोगों पे बहुत माल पड़ा है, और वो इतना ऐसा नहीं है कि कोई वो मार्केट एकदम से हो गई है, सिर्फ चाइना की वजह से, सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से इतनी बड़ी दिक्कत है।
कमाल की बात तो ये है जी, अभी तक कितना माल रोका है लोगों ने, कितनी कुछ वैल्यू ही नहीं था। यार आ तो रहा ना ऐसे भाऊ जी। 3,000 गाड़ियां जो एंट्री हुई हिंदुस्तान में, आप समझो ना, 3 साढ़े 3 महीने में 3,000 गाड़ी, इतनी खपत थोड़ी ना हिंदुस्तान की। आपने तो उठा के धड़ाधड़ मंगवाई रखी, 2 नंबर में जो आए उसने और बर्बाद कर दिया सबको। तो भैया जब तक हम इसके लिए कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं करेंगे, तब तक हमेशा मरते रहेंगे, ऐसे ही मरेंगे। और इनका तो बहुत बुरा हाल जाएगा।